दोष ना लग जाए इन पैरों को। और सबसे बड़ा पैरों को दृष्टि दोष लगता है गुरु की और भगवान की दृष्टि यदि तुम्हारे पैरों पर पड़ी, भगवान और गुरु की दृष्टि तुम्हारे जूते चप्पलों पर पड़ी। इसलिए मंदिर में हमेशा सिर ढक के रखना। बहुत अच्छा लॉजिक दे रहा हूं। मंदिर के अंदर गुरु के पास अपने शरीर को जितना ढकोगे उतना ही श्रेष्ठ है। घुटनों से ऊपर का हिस्सा, जानू से ऊपर का हिस्सा और कंधों से नीचे का हिस्सा ये शुभ नहीं होता है गृहस्थ का, अशुभ बताए। शुभ नहीं होता है, ये ध्यान रखना। मंदिर में कई लोग जाते हैं, पुरुष लोग, तो पट्टा होगा, पेट पूरा निकला हुआ है, पेट पूरी उघड़ी हुई है और मंदिरों में घूमते रहते हैं। दरिद्रता की निशानी है। कपड़े उतारो तो ऐसे उतारो, कपड़े उतारो तो ऐसे उतारो कि कोई छुपाने को धागा भी न रहे। फिर कुछ भी मत छुपाओ, बीतरागी बन जाओ। कपड़े पहनो तो ढंग से पहनो, या तो पहनो मत, इतनी हिम्मत दिखाओ, और पहनना है तो ढंग से पहनो। कपड़े पहनने का एक पैटर्न है। कपड़े मांस शौक से ही नहीं पहने जाते। कपड़े मांस शरीर को ढकने के लिए ही नहीं पहने जाते। कपड़े मांस सर्दी गर्मी से बचने के लिए ही नहीं पहने जाते। कपड़े मांस सभ्यता नहीं है। कपड़ा पहनना एक बहुत बड़ा शगुन है, बहुत बड़ा शगुन बता रहा हूं। या तो सबसे बड़ा शगुन है कि तुम पूरे कपड़े उतार करके भीतरागी दिगंबर मुद्रा बन जाओ। तुम्हारा रोम रोम शगुन बनेगा, तुम्हारे लिए भी और जो देखेगा। साहु मंगलम, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु। रोम रोम साधु का नख से लेकर पैर तक जहां भी तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी सगुन ही सगुन है, मंगल ही मंगल है, शुभ ही शुभ है। क्योंकि ये परम वीतरागी दिगंबर मुद्रा है, जो दिगंबर होने के बाद मंगल रूप हो जाती है। और या फिर आप दूसरा भेष आपका है, शगुन की दृष्टि से बता रहा हूं, गर्मी सर्दी की दृष्टि से नहीं, सभ्यता की दृष्टि से नहीं, राग और विराग की दृष्टि से नहीं। तुम भली वीतरागी हो, तुम भली ब्रह्मचारी हो, तुम भली प्रतिमाधारी हो, तुम सब कुछ सही हो, लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा अपशगुन है कपड़ा का गड़बड़ होना। दो कपड़े पहनोगे दो प्रकार से, दरिद्रता नियम से आएगी। इससे ऊपर का हिस्सा और जानू कहलाती है पिंडली, पिंडली, पिंडली के ऊपर का हिस्सा कभी बड़ों के सामने दिखाना नहीं। सिर को मात इतना, ये सिंदरी छोड़ करके ललाट तक का सिर, इसके सिर का ऊपर का हिस्सा कभी बड़ों को दिखाना नहीं, उनमें भी पूज्य पुरुषों को। इन पर यदि तुम्हारे महाराज की दृष्टि पड़ गई, भगवान की दृष्टि पड़ गई, गया काम से, गया काम से। इसलिए मंदिर में आकर के जब तुम लोग आते हो, मैंने आप लोगों को देखा है एक बुरे गंदे ढंग से, पुरुष हो ना तुम, नहीं पुरुष के लिए बता रहा हूं, आवड़ी उनकी बात में बताऊंगा। पुरुष के लिए कपड़े पहनने की विधि है, ये अपशगुन है। यदि तुम मंदिर में दुपट्टा डाल के घूम रहे हो, यूं पेट पीठ सब दिख रहा है, दरिद्रता की निशानी है। नियम से तुम जिस सोने को छूओगे माटी होगी,
जहां तो तुम इतने अपावन दरिद्रता का भगवान के सामने दरिद्रता। इसलिए पूरा शरीर, सबसे पहले कान खोल के सुनो, तुम अभिषेक कर रहे हो, तुम पूजा कर रहे हो, तुम जाप दे रहे हो, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं लग रहा है, क्योंकि सिर आपका ओढ़ा हुआ है। देखना कहां से निकल गई एनर्जी, कहां से सब कुछ खत्म हो गया। बढ़िया अभिषेक कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, माला फेर, कोई गलत कार्य नहीं कर रहे थे, लेकिन सब खाली, क्योंकि आपका सिर उगड़ा हुआ था। कभी भी बड़ों के सामने, जिनमें पूज्य पुरुषों के सामने, उस समय जिस समय तुम उनकी स्तुति करने गए हो, गुणानुवाद करने गए हो, भगवान के आशीर्वाद लेने गए हो, तो कभी भूल करके भी, पुरुषों को कह रहा हूं, आपका सिर उघाड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ये बाल मल है। बाल क्या है? मल है। इस मल पर भगवान की दृष्टि पड़ गई। ये मल है पूरा। और उस समय पड़ी जब तुम अभिषेक करने गए, उस समय पड़ी जब पूजा करने गए। सामान दिन भर मंदिर में घूमते हो, उस समय की बात नहीं कर रहे। उस समय जैसे ही तुम गए, क्योंकि तुम पर्पस ही था भगवान के पास जाने का, दिन भर तो होते, उस समय नहीं करना। जो भी जहां जहां बैठ करके प्रवचन सुने हैं लाइव में, यहाँ भी सबसे कहना है, जब तुम मंदिर में जब पूजन अभिषेक भगवान के वंदना करने जाओ, भूल करके महानुभाव सिर उघाड़ के मत जाना। दूसरा, धोती दुपट्टा इस ढंग से पहनो कि इस कंधे से नीचे का हिस्सा और जानू के नीचे का हिस्सा, कभी ऊपर का हिस्सा कभी दिखना नहीं चाहिए, किंचित मात्र भी। इसलिए मैंने एक धोती दुपट्टा पहनने का तरीका सिखाया था। खड़े हो जाओ, देखो इसमें क्या दिख रहा है।